ध्रुव राठी भैया ने 10 सब्सक्राइबर्स को अपने सब्सक्राइबर बेस से उठाया। उनमें से 4-5 ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से वो ब्रेक मतलब टूटे हुए से हैं। और 5 ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, दैट वाई कुछ मतलब कि इमोशनली टूटे हुए हैं, किसी का ब्रेकअप है, किसी का कुछ। उन्होंने 10 लोगों को उठाया, मतलब अपने सब्सक्राइबर्स में से ही। उन्होंने कहा कि 75 डेज़ तक अगर तुम मेरी बातों को लेके चलते हो और मतलब जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ वो एक्सेप्ट करते हो, तो मैं तुम सबके लिए एडिटिंग या जो भी मतलब कि कंटेंट क्रिएशन में हेल्प है एज, तो यूट्यूब ग्रोथ में हेल्प करूँगा, ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस को अपग्रेड करने में और डेवलप करने में और बिल्कुल 0 टू नेक्स्ट लेवल ले जाने में हेल्प करूँगा, पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करूँगा। उनके पास में लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आ गए और उनमें से उन्होंने 10 को ही चुना। 10 को चुनने के बाद में उन्होंने क्या किया, उनको 8 अष्टांग योग को फॉलो करना था। अष्टांग योग बेसिकली क्या होता है, 5 मतलब कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम मतलब होता है कि जो भी वो 10 लोग थे उन सब से बोला गया कि तुम्हें अहिंसा नहीं करनी है। तो मतलब कि नाम नहीं लूँ तो मैं कहूँ कि जो लड़का ए था उसने मतलब कि उसने समझा कि हिंसा का मतलब बस मार तोड़ नहीं करनी है किसी की, तो उसने 75 डेज़ तक मारा पीटा नहीं। और उसने केवल मारा पीटा नहीं, फिर जब ध्रुव राठी भैया ने बहुत अच्छे से बताया कि मार पीट नहीं करनी है बल्कि मानसिक हिंसा भी नहीं करनी है, इन्वायरमेंट में दूसरे जीव जंतुओं की भी हत्या नहीं करनी है, नॉन वेज भी नहीं खाना है, मतलब प्योर उस लेवल की अहिंसा को फॉलो करना है। पूरे 10 ही लोगों को समझ में आ गया, उन्होंने ट्राई किया। फिर जो यम, दूसरा यम है वो है सत्य। तो उन्होंने कोशिश की कि तुम्हें सच बोलना है और इसके लिए प्रैक्टिस किया जाती थी। अहिंसा के लिए क्या थी कि वो 10 लोगों को कहा गया था कि तुम्हें 24/7 मतलब सोने का टाइम छोड़ दे, तो उससे के अलावा का जो टाइम है और जो पर्सनल जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे नहाना धोना खाना पीना, तो इनको छोड़ के आप 24/7 यानी कि 10 घंटे एटलीस्ट आप कैमरे के सामने रहेंगे, कम से कम 10 से 15 घंटे। अब 10 से 15 घंटे लोग क्या कर रहे थे, तो अहिंसा मतलब कि अहिंसा का तो पालन कर ही रहे थे, क्योंकि कहीं जा नहीं रहे हैं, किसी तरह की ट्रोलिंग पे किसी को नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया का भी ओवरलोड यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा सत्य, तो उनको एक पूरा दिन में एक घंटे उन 10 लोगों को क्वेश्चन दिए जाते थे, कम से कम 100 क्वेश्चंस, और उन्हें आंसर करना होता था। और वो आंसर्स वो बहुत मतलब कि बहुत ऐसे करते थे कि सत्य बोलना होता था, क्योंकि उनके पास उनका पूरा डाटा एक तरीके का जो वैसा वाला डाटा नहीं जो खरा मतलब कि बहुत वेरी पर्सनल डाटा, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए ऐसा डाटा कि वो सही बोल रहा है या नहीं ये पता चल सके। फिर तीसरा यम जो होता है वो होता है आस्ते। आस्ते मतलब चोरी ना करना। अगर मैं जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में कहा, अष्टांग योग में मैंने स्ट्रेटजी बनाना सीखा पतंजलि योग से, तो मैंने नाम उनका रेफरेंस के तौर पे यूज किया। तो चोरी ना करना आस्ते कहलाता है, अस्ते कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी की कुछ भी चीज़ यूज कर रहे हो तो बोल के करो कि मैं यूज कर रहा हूँ। ये तो हो गई मानसिक बौद्धिक स्तर की चोरी नहीं करना। फिर दूसरी, किसी का मटेरियल तो आपको बिल्कुल भी नहीं चुराना है, फिजिकल चोरी तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, और किसी भी तरह की चोरी अलाउ नहीं है। फिर चौथा है ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो ध्रुव राठी भैया ने उन सबको सिखाया कि तुम सबको, जितने 10 लोग हैं, आप सबको क्या करना है, आप सबको अगले 75 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करना है। मतलब अगर तुम्हारी GF VF हैं, लड़की और लड़का दोनों ही इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए थे, तो अगर तुम मतलब कि ये करते हो कि अगर किसी लड़की को चाहते हो, शादी नहीं हुई हो, तो केवल उसी के प्रति समर्पित रहोगे, एक तरीके की तुम उसके प्रति ही अपने आप को डिवोटेड फील करोगे। लड़की है तो वो केवल उस लड़के के लिए। तो ऐसे ही सबको एक के प्रति रहना था। और दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो शादी करना भी नहीं चाहता है, तो वो कम्प्लीटली ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता है। लेकिन अगर एक होता है गृहस्थ ब्रह्मचार्य, जिसमें आप एक लड़के के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो। फिर 5वां था अपरिग्रह, यानी कि जो आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप सबको अपने पास ना रखो।
तो ये थे यम। तो उन 10 लोगों ने यम को साधा। अब साथ में यम जो होता है उसका मतलब होता है बिहेव विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, इसको बोला जाता है संस्कृत में यम। नियम का मतलब होता है अपने साथ क्या हम व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे भी 5 चीज़ों को याद रखना है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सोच का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ आप वॉशरूम गए और आपने अपना मल साफ कर लिया। सोच का मतलब होता है निर्मल होना, यानी कि मल नहीं है, तो मन में भी नहीं है, हृदय में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है, उस स्तर का आपने अपने पूरी अच्छे से सफाई की। क्योंकि जब आपका शरीर साफ होता है तो एक अच्छी एनर्जी आपने महसूस की होगी। धूल वूल चढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम होती ही है, तो आपने बढ़िया तरीके से अपनी सफाई की, इसको ही सोच। दूसरा है संतोष। आप हमेशा आपके पास पूरी फिल्म, जैसे मेरी लाइफ में देखो तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है। एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ भी है, इमोशनली बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ बढ़िया है। बट ओनली वन थिंग कि मेरे डैडी नहीं थे बचपन से, तो मैं बहुत ज़्यादा केवल यही चीज़ देखती थी कि डैडी नहीं है। इतनी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हैं वो मैं नहीं देखूँगी, बस एक चीज़ जो कि कमी है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग की कमी होती है, तो हम संतोष करना नहीं सीखते। तो इमोशनली, फाइनेंशली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, और मतलब कि स्पिरिचुअली या किसी भी तरीके से कोई भी कमी है आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो है प्रारब्ध समझ के या किसी कुछ भी समझ के आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ये चैलेंज का पार्ट था। तो संतोष करोगे। कपड़े 2 जोड़ी हैं, आई एम हैप्पी विद दिस। मेरे पास में दोस्त नहीं है, आई एम हैप्पी। जो भी नहीं है आप हैप्पी रहो, मतलब हैप्पी मत रहो, संतुष्ट रहो। थर्ड थिंग जो थी वो थी तप। तप का मतलब ये नहीं होता है कि धूप में आप ऐसे ही खड़े हुए, नहीं। शारीरिक रूप से श्रम करना तप कहलाता है, और मानसिक रूप से अपमान, मान, विचार पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, इनको सहन करना। और मतलब कि आत्मिक दृष्टि से कभी दुख सुख, तो वहाँ पे एक सम रहना, उसको सहना, एक तरीके से टॉलरेंस, सहिष्णुता, तो उसको हम तप कहते हैं। तो तप उन सबको 10 लोगों को फॉलो करना था। चौथा जो था वो है स्वाध्याय। उनको मतलब कि 3 स्तर पे इसका अध्ययन करना था। वो है कि उन्हें मतलब कि नई नई लैंग्वेजेस, नृत्य और जो भी वो सीखना चाहें। तो इसमें क्रिया ज्ञान, यहाँ पे विजडम में विद्या आती है। विद्या में 3 विद्याओं में डिवाइड किया गया था: क्रिया ज्ञान, कर्म ज्ञान और आत्मज्ञान। तो नई लैंग्वेज सीख रहे हैं वो लोग, गिटार बन जाना, कोई तबला बजाना, कोई वीणा, कोई सितार, कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, वायलिन, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और मतलब कि नई लैंग्वेज के अलावा वो खाना बनाना, जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं। क्रिया मतलब नहाना धोना, खाना पीना, देखना सीखना सिखाना, बोलना दिखाना, सीखना खाना, समझना समझाना, ये सब कुछ वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट थिंग थी कि स्वाध्याय में कि एक जो सामान्य ज्ञान है वो लेना कर्म ज्ञान में, और एक विशेष क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो उसका विशिष्ट ज्ञान लेना। फिर आत्मज्ञान में जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उस धर्म की मोस्ट ऑथेंटिक ग्रंथों का अध्ययन करना, और दूसरे जितने भी मुख्य ग्रंथ हैं 10, उनकी एक ब्रीफिंग लेना कि ये कहना क्या चाहते हैं, ताकि आप दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु रहें। और इस तरीके से उनका ये स्वाध्याय का वो था। और 5वां जो नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान। अब जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चलें कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, या तो आप ही सब कुछ है, दोनों ही एक ही बात होती, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो आपको सब है। तो वो इसके लिए वो ये कहते हैं, ओशो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपने इधर आना है। आप लेफ़्ट से भी आ सकते हो, आप राइट से भी आ सकते हो। मान लो कि लेफ़्ट है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो एक दिन आपको लगेगा कि सब कुछ ही मैं हूँ, क्योंकि आप अपने आप को उससे पूछो कि मैं हूँ, तो आप शरीर में देखोगे कि मैं कहाँ हूँ, तो आपको बाहरी अंगों में नहीं दिखेगा। फिर आप अपना ब्रेन, हार्ट देखोगे कि कहाँ हूँ मैं, तो कहीं पे भी आप नहीं देखोगे। फिर तो आपको मैं हूँ से भी समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। और अगर आप कहते हो कि तू है, यानी भक्त के रूप में कि ईश्वर है, तो जैसे कि जो जिसको माने, ईसाई जीसस को माने, या राम को माने, या यहूदी मूसा को माने, या कोई भी किसी को माने, तो वो कहे कि वही है, तुम ही हो, तुम हो, सब में तुम हो, तो भी वो इधर आ जाएगा। तो वो देखेगा करना मैं हूँ ना वो है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाए सब ठीक है। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए दोनों ही रास्ते यूज किए जा सकते हैं। देन फिर आता है इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण, यम हो गए, नियम हो गए, फिर है आसन। आसन क्या है? स्थिर एवं
सुखद जो स्थिति है वो आसन कहलाती है। तो एक इंसान अगर 4 घंटे 36 सेकंड ऐसा कुछ टाइम कहा जाता है एक आसन में लगातार बिना हिले, बिना डुले, बिना कुछ भी शारीरिक क्रिया किए बिना रह जाए तो कहते हैं कि एक आसन सिद्ध हो गया। तो इकट्ठे तो 4 घंटे कोई नहीं बैठ पाएगा, वो नहीं बैठ पाएगा, वो ये मतलब कि ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। तो कहा गया कि तुम्हें पहले 10 मिनट बैठना है, फिर वो इंक्रीज़ करेंगे 5-5, 10-10 मिनट पे, तो आसन करने हैं सबको। ऐसे 84 आसन सिखाए गए उन पूरे 10 लोगों को और कहा गया कि धीरे धीरे करना। फिर प्राणायाम, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना सिखाया गया। प्रत्याहार की अपनी इंद्रियों पे आप नियंत्रित हों, एक ही चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि किसी को अगर वो आया था तो का ये था कि मुझे यूट्यूब पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो तुम अपने ऊपर ऐसा क्या काम करोगे कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएं, लोग आपको सुने हैं। तो धारणा का मतलब होता है एक बिंदु पर एकाग्र हो जाना, तो वो सिखाया गया उन्हें। फिर ध्यान, यानी कि धारणा मतलब कि एक ही बिंदु पर लगातार रहना, यानी कि उसी प्रवाह को फॉलो करना, उसको ध्यान बोलते हैं। और फिर ऐसा होगा तो समाधि घटित होगी, लेकिन समाधि सबकी नहीं होगी। किसी को संप्रज्ञात समाधि होगी, यानी कि विचार, विवेक, इन सब के साथ में आपकी समाधि घटेगी। किसी के विचार, वितर्क, अस्मिता और मतलब इनके साथ में समाधि घटेगी तो संप्रज्ञात समाधि। अगर किसी की संस्कार हैं, पहले के संस्कार अचानक तो नहीं चले जाएंगे, कोई सालों से गुटखा खा रहा था और अगर वो अब वो कभी कभी उसको आ जाएगा वो सब, तो इसको सभी समाधि कहेंगे। और किसी की नहीं बीज, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई समाधि के किसी भी स्तर तक ना पहुँचे, अगर वो अच्छे से इन 8 को, एक एक सीढ़ियाँ हैं ये 8, पहुँच ही जाएगा। फिर जब धारणा, ध्यान, समाधि एक चीज़ पे किया जाएगी तो उसको बोलेंगे संयम। क्यों इतना महत्वपूर्ण है संयम? तो उन 10 लोगों को ध्रुव राठी भैया ने सिखाया कि तुम्हें संयमित होना है, यानी कि एक ही चीज़ पे फोकस करना है। अब जैसे कोई फिर उनको उस चीज़ का पर्सनल ब्रांड बनाया जा सकता है। फिर जब ये सब हुआ, मतलब धारणा, ध्यान, समाधि एक चीज़ के लिए सबने किया, तो फिर उनके अंदर विवेक जागा, प्रज्ञा का विकास जागा। फिर वो कह सकते हैं कि हाँ मैं फ्री हूँ, अब मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो मैं ही हूँगा। जैसे कि काव्या कर्नाटक और ध्रुव राठी भैया की वीडियो के बीच में उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए बोलने की, पहनने की, सबकी। लेकिन वो फ्रीडम आएगी कहाँ से? हम जो देखेंगे, जो हम सुनेंगे, वही तो हम करेंगे, उसमें फ्रीडम कहाँ है? इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हैं। तो इस वजह से वो फ्रीडम कहाँ की रहती है? फ्रीडम तब मान्य होगी ना कि जब वो आपकी रियल हो, जब ये अष्टांग योग से गुजरेगा, कोई संयम से गुजरेगा, तब तो कह सकते हैं कि एक्चुअल में वो फ्रीडम है, वो अपने वजह से कर रहा है। अब वो कह रहे हैं जो वो सब सही। तो ये 10 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया 75 दिनों तक। इनमें से सबकी ज़िंदगी ना मतलब कि 360 एंगल से चेंज हो गई। कुछ बीच में चले गए, 2-3 लोग बीच से निकल गए, बाकी 7 लोग बचे और उन्हें अगले नेक्स्ट 75 दिन के लिए तैयार किया गया। उन्हें नेक्स्ट 75 दिन, और फिर जो तीसरा राउंड था वो 75 दिन का था। और उसके बाद में ये पूरा एक्सपेरिमेंट होते होते वो सब पर्सनल ब्रांड बन चुके हैं। वो सब लोग मतलब कि उनके साथ कोई अच्छा बुरा नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर सकता। वो जो हैं वो अब वो हैं, अब वो उनका कॉन्शियसनेस है एक लेवल पे। ये पूरी की पूरी जो कहानी सुनाई गई है ना, ऐसा ध्रुव राठी भैया ने किया है और शायद वो हो सकता है ऐसा करें भी नहीं। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन जैसे वो बिग बॉस पे वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर होना कैसा चाहिए? तो उसका सॉल्यूशन एक तरीके से ये है। और अगर एक इंसान अपनी लाइफ में मेरे ही थ्रू अगर इतना मान जाता है तो वो खुद अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकता है। बट कोई एक गुरु चाहिए ही होता है, एक देखने वाला, आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो या नहीं, जो ये सब हो सकता है। बाकी एक किया जा सकता है। जितने क्रिएटर्स के पास जितने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, वो ऐसे हर एक इंसान को लेके जाएंगे तो हर एक इंसान इंडिविजुअली इतना ग्रो कर जाएगा। फिर ये जो एप्स्टीन फाइल की लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, वो कर ही नहीं पाएगा कोई गलत। उनके साथ गलत किया क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस जिस स्तर की है वो बहुत गंदी स्तर की है। वो पैसे को सब कुछ मानते हैं। और जिनके साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मतलब कि तैयार ही, उन्हें खुद भी पता नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे असहाय कोई तो चुना जाता है। तो हमेशा इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एंड हमें दोनों पे ही काम करना पड़ेगा। दोनों दया के पात्र हैं कि बेचारों के पास इतना भी वो नहीं है।
तो अगर ध्रुव राठी और उनके पास में वीडियो